आपको पता है अम्मा, आज ऑफिस में बड़ी मस्ती करी। अब इस नौकरी को छोड़ दे, अब 10 दिन बाद तो तेरी शादी है। तो क्या हो गया अम्मा, शादी है तो मैं तो शादी के बाद भी नौकरी करूंगी। क्या बातें हो रही हैं दादी पोती में। देख बहू, अब तू ही समझा सुरभि को। अब हमारी सुरभि शादी के बाद इतने बड़े घर में जाएगी तो इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। तेरी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है सुरभि बेटा। ओहो माँ, आप भी दादी की बातों में आ गई। अच्छा ले पहले तू चाय पी। हाँ माँ, जल्दी से चाय दे दो। आपके हाथ की चाय पी के तो मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। और मम्मी आप भी हमेशा अम्मा की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। मैं और तेरी दादी हम सब तो यही चाहते हैं कि तू शादी के बाद हमेशा खुश रहे। हाँ मम्मी, आप सबका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, तो मैं क्यों नहीं खुश रहूंगी। आप देखना, मैं शादी के बाद बहुत खुश रहूंगी। अपने पापा के जाने के बाद तूने ही तो घर को संभाला है, तो मैंने कौन सा एहसान कर दिया मम्मी। ये मेरा फर्ज था। अब घर की बड़ी बेटी थी मैं। तेरी इन्हीं सब अच्छाइयों की वजह से भगवान ने शायद तुझे इतना बड़ा ससुराल दिया है। सुना है तेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। तू देखना, तेरे ससुराल में तुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। हम लोगों के हालात तो हमेशा ही खराब रहे। ओहो मम्मी, अब आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं तो ये सोच रही हूँ माता जी, सुरभि के जाने के बाद हमारा क्या होगा। तो क्या बेटी को घर में बिठा के रखेगी बहू। अब बेटी की शादी तो करनी है ना एक दिन। चल मान लेते हैं कि 2 साल और सुरभि की शादी नहीं करते हैं, उसके बाद भी तो करनी पड़ेगी। तो आज ही क्यों नहीं, कम से कम गली मोहल्ले वालों का मुंह तो बंद हो जाएगा। पर मैं सुरभि के बिना कैसे रहूंगी माता जी। सुरभि तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ओहो माँ, अगर आप ऐसी बातें करेंगी और रोएंगी ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। चल अब खुश हो जा, बेटी की तेरी की शादी है। अब विदाई के लिए भी कुछ आंसू बचा के रख, या सारे आंसू आज ही बहा देगी। देखिए ना दादी, मम्मी फिर से रोने लगी। चल बहू, तुझे अपने हाथ का सूजी का हलवा खिलाती हूँ। चलिए ना माता जी, फिर जल्दी से बना दीजिए। फिर आजा जल्दी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दे किचन में। मेरी अम्मा में और मेरी मम्मी में कितना प्यार है आपस में। ऐसे लगता ही नहीं है कि ये दोनों सास बहू हैं। मैं भी ऐसे रूठ जाया करूंगी ना ससुराल में, तो मेरी सासू माँ भी मेरे लिए हलवा बना के ले आया करेंगी। जब मैं गुस्सा हुआ करूंगी तो मेरी सासू माँ मुझे मना लेंगी, और जब वो गुस्सा हुआ करेंगी तो मैं उन्हें मना लिया करूंगी। जैसे ये मेरा घर है, ऐसी शादी के बाद ससुराल भी मेरा ही घर होगा। पर मेरी मम्मी को कौन समझाए, ये हमेशा रोने लगती है। अब मैं किसी पराये घर में थोड़ी जा रही हूँ। ससुराल भी तो मेरा ही घर होगा, वहाँ भी सब मेरे अपने होंगे। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ है। शायद मम्मी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं अभी मम्मी को बुला के लाता हूँ। आज मैं शादी करके पहली बार ससुराल आई हूँ। क्या मम्मी जी को पता नहीं था। मेरे मायके में तो किसी की शादी होती थी तो हम सब कितना स्वागत करते थे नई नवेली दुल्हन का। और तो और हमारा तो घर रिश्तेदारों से भरा हुआ होता था, पर यहाँ पे तो इनका एक भी रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा घर होते हुए भी घर तो खाली पड़ा है। और तो और मेरी तो सास नंदे भी मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आई। हो सकता है किसी काम में बिजी हो। मैं भी ना ज्यादा ही सोचती हूँ। अब शादी ब्याह का घर है, 100 काम हो जाते हैं। अब अनुज भी पता नहीं कहाँ रह गए। अरे मेरी बहू आ गई। आजा बेटा, अंदर आजा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? रुक जा, मैं तेरे लिए पूजा की थाली लाती हूँ। अरे अपनी बहू का स्वागत तो कर लूं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितनी बार समझाया है ना आपको अम्मा कि अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। अब सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में अगर आपकी एक आध हड्डी टूट फूट गई तो आप तो बेड स्तर पकड़ लेंगी, फिर आपकी सेवा कौन करेगा। नई नवेली दुल्हन इतनी देर से दरवाजे पे अकेली खड़ी थी, बस यही देख के मैं तो उसका स्वागत करने आ गई थी बहू। हाँ तो मैं कोई मर थोड़ी गई थी, मैं बस आ ही गई थी। मेरे होते हुए आपको ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाइए अपने कमरे में। मेरी बहू को अकेले देखते ही उसे भड़काने के लिए आप पहुंची। शर्म भी नहीं आती है इस उम्र में ये हरकतें करते हुए। और तू क्या खड़ी होकर देख रही है? चल अंदर आजा। जी मम्मी जी ठीक है, पर ये बैग तो तुझे क्या लग रहा है तेरा सूटकेस अब मैं उठा के लाऊंगी? सूटकेस उठा और आजा अंदर। चल सुरभि, तेरा तेरे ससुराल में स्वागत है। आप मुझे बाहर अकेला छोड़कर यहाँ खड़े हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें गोद में उठा के लाता? मेरा वो मतलब नहीं था। देखो सुरभि, ये तुम्हारा मायका नहीं मेरा घर है, और मैं अपने परिवार की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो मैं भी करती हूँ। बाहर मेरी मम्मी और बहनें थी, मैं उनके सामने तुम्हारे साथ कैसे खड़ा हो सकता था? क्या मतलब? तुम मुझे शादी करके लाए हो? शादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सबके सामने तुम्हारे साथ रोमांस करूं। पर मैंने तुम्हें रोमांस करने के लिए तो बोला ही नहीं, सिर्फ खड़े होने के लिए बोला था। अब तुम बात को ज्यादा बढ़ा रही हो। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल देना। अरे आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम औरतों के सारे मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ और बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? जैसे मैं अपने मायके में अपनी दादी की और अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करती थी, ऐसे यहाँ पे सबकी रिस्पेक्ट करूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मुझे तुमसे कुछ ऐसी उम्मीद थी। अच्छा सुनो,
मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मंगा सकते हो? हाँ हाँ तुम रुको, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। मम्मी मम्मी हाँ बोल अनुज, क्या काम है? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाना दे दीजिए। तो रुक, मैं अभी निधि के हाथों खाना भिजवाती हूँ। पर आपने मम्मी को झूठ क्यों बोला? भूख तो मुझे लगी है। अरे मम्मी से अब ये कैसे कहता कि तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें पता नहीं है मम्मी का गुस्सा, मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती। गुस्सा हो जाती? पर क्यों? अरे मेरी मम्मी अब तुम्हारी सास है, भला एक सास अपनी बहू के लिए खाना लाएगी? तुम भी ना कमाल करती हो। पर मेरे मायके में तो मेरी दादी मम्मी का बहुत ध्यान रखती है। वो तुम्हारा मायका है और ये ससुराल। मायके में और ससुराल में बहुत फर्क होता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच के आई हो। मेरे घर के माहौल में जितनी जल्दी ढल जाओगी ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ ये भी तुम ठीक कह रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो मैं चलता हूँ, मैं जरा बाहर मम्मी पापा के पास बैठता हूँ जाके। वैसे कुछ भी कहो, इनका घर कितना अच्छा है और ये बेड कितना अच्छा है, और यहाँ तो कंप्यूटर भी लगा हुआ है। मेरी मम्मी ठीक कह रही थी, मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ने भरा पूरा ससुराल दिया है मुझे। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सबके दिलों में जगह बना पाऊं। अरे ये सूटकेस यहाँ रखा है, इसमें तो मेरी मम्मी ने मेरे ससुराल वालों के लिए सबके लिए कपड़े भेजे हैं। चलो कोई बात नहीं है, कल दे दूंगी मम्मी जी को, अभी वैसे भी रात हो गई है। इसी सूटकेस में सारे गहने भी हैं मेरे। वैसे कुछ भी कहो, मेरे ससुराल वालों ने बहुत गहने चढ़ाए हैं मुझे। मुझे हमेशा से गहने पहनने का कितना शौक था, अब जाके कहीं मेरे ससुराल में वो शौक मेरा पूरा होगा। सारे गहने निकाल के देखती हूँ अपने, कल सुबह उठूंगी ना तो सारे गहने पहन लूंगी। ये सेट तो कितना सुंदर है, कल सुबह ना यही पहनूंगी। वैसे कुछ भी कहो, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सोना दिया है, आखिर उनकी बहू हूँ अब मैं। अब मेरे ससुराल वालों को भी तो लगता ही होगा ना कि बहुएं पहन ओढ़ के अच्छी लगती है। अरे ये सब क्या है? मम्मी जी आप आइए आइए अंदर आइए। पहले तू ये बता, तूने ये सारे गहने क्यों निकाले हुए हैं? मम्मी जी सुबह पहनने के लिए, सुबह नहा के पहनूंगी ना। नहीं नहीं, गहने पहनने की कोई जरूरत नहीं है, इतने महंगे गहने तू घर में पहन के घूमेगी? तूने कभी अपने मायके में भी पहने हैं इतने मोटे और इतने भारी गहने? और वैसे भी किससे पूछ के तूने ये सारे गहने सूटकेस में से निकाले हैं? इन सारे गहनों को एक जगह रख दे, अभी निधि को भेज रही हूँ, निधि को दे देना। तो क्या ये गहने मेरे नहीं है मम्मी जी? लाखों रुपए के गहने हैं ये, तेरे कैसे हो जाएंगे? तेरे मायके में तो तेरे पास एक सोने की अंगूठी तक नहीं थी, और यहाँ पे तू मेरे लाखों रुपए के गहने पहनेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? चल अब जल्दी से किसी बैग में भर दे इन गहनों को, मैं निधि को भेज रही हूँ, निधि को सारे गहने दे देना। अभी तक जितने भी गहने हमने तुझे चढ़ाए हैं ना शादी में, सारे के सारे दे देना, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप चाहें। बढ़िया ही गहने पहनने वाली है। और सुबह जल्दी जग जाना, सारा काम तुझे ही करना है घर का। तो क्या काम वाली नहीं है मम्मी जी? काम वाली थी पर अभी मैंने उसे हटा दिया है, अब तू आ गई है ना तो काम वाली की क्या जरूरत है? वैसे भी घर की औरतें जितने अच्छे से साफ सफाई कर पाती हैं घर की, उतनी काम वाली थोड़ी करेगी। कल से घर की सारे काम की जिम्मेदारी तेरी है। मेरे आते ही मम्मी जी ने काम वाली क्यों हटा दी? पर मुझे तो घर का काम अच्छे तरीके से करना आता ही नहीं है। अपने मायके में तो मैंने कभी घर का काम नहीं किया, मैं तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाया करती थी। और तो और मुझे तो अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। अरे तो कोई बात नहीं है ना, मम्मी जी है ना, और मेरी दो नंदे भी तो हैं, वो मुझे अच्छे से खाना बनाना सिखा देंगी। चलो अब ये सारे गहने दीदी को दे देती हूँ, जल्दी से इनको बैग में भर देती हूँ। वैसे भी मम्मी ने गलत क्या कहा, सही तो कह रही थी। अब इतने भारी गहने पहन के मैं घर में थोड़ी घूमूंगी, और सोना भी आजकल कितना महंगा हो रहा है। मेरी सासू माँ बस थोड़ी सी गुस्सेबाज है, कोई बात नहीं है, मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। देख लो माँ, आपकी बहू अभी तक किचन में नहीं आई है। खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा लगता है। नहीं नहीं, तुम दोनों को खाना बनाने की क्या जरूरत है, अब बहू आ गई है, वही खाना बनाएगी। तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। सुमन तू एक बार देख के तो आ बहू के कमरे में, क्या कर रही है महारानी, अभी तक सो के उठी है नहीं? जी ठीक है माँ, अभी देख के आती हूँ। और हाँ, उससे अपने गहने भी ले आना सारे, जो हमने उसे शादी में चढ़ाए थे। मैंने तो उसे रात ही बोल दिया था कि सारे गहने एक बैग में भर के निधि को दे देना। मुझे तो आपकी बहू थोड़ी ढीली लगती है माँ। जितनी मर्जी ढीली हो, ऐसी औरतों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। अरे ये सुरभि कहाँ है? सुरभि भाभी, सुरभि भाभी। सॉरी सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गई। जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें मम्मी बुला रही है, मुझे सारे गहने दे दो। दीदी मैंने सारे गहने बैग में भर दिए हैं, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए दीदी। हमने तुम्हें 2 जोड़ी चांदी के बिछुए भी दिए थे, वो भी रख दिए इस बैग में। चांदी के बिछुए? वो तो मैंने पहने हुए हैं। तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें चांदी के बिछुए तक नहीं दिए? माँ ने तुमसे कहा था ना सारे गहने रखने हैं। सारे के मतलब सारे गहने, चांदी के बिछुए भी निकाल दो पैरों से। तो फिर मैं क्या पहनूंगी दीदी? तुम्हारे पास कांसे के बिछुए भी थे ना, वो पहन लो। जी दीदी ठीक है। अरे कैसे लोग हैं ये, अपनी नई नवेली दुल्हन के पैरों से बिछुए तक उतरवा रहे हैं। अरे अब जल्दी आ जाओ, किचन में खाना बनाना है। अरे अब क्या सोच रही हो, जाओ ना जल्दी।
निधि कब से तुम्हें खाना बनाने के लिए बुला रही है? जी अभी जा रही हूँ। इसमें चांदी के बिछुए नहीं है, आपकी बहू चांदी के बिछुए पहन के बैठी थी, अभी लाती होगी, उन्हें भी इसी बैग में रख लेना। तू चिंता मत कर, उसके पास मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। लगता है आपकी बहू को कुछ ज्यादा ही गहने पहनने का शौक है। इतना ही ज्यादा शौक था गहने पहनने का तो अपने मायके से लेके आती। इसकी माँ ने तो इसको कुछ नहीं दिया, सोचा होगा ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है तो जाके ससुराल वालों को लूट लेना। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ, मैं तो कहती हूँ घर की अलमारी वगैरह का भी इससे थोड़ा ध्यान रखना। हमारे घर का सारा पैसा तो अलमारियों में ही रखा होता है और ऐसी औरतों का क्या भरोसा, कभी अलमारी साफ करके अपने मायके दे आए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ दीदी। हमने हमेशा अपनी मेहनत का खाया है, कभी चोरी नहीं की। पैसा देख के अच्छे अच्छों के लाट टपकने लगती है बहू। आपने क्या सबको अपनी तरह समझा हुआ है? मम्मी आपने सुना ना, ये हमें चोर बोल रही है। आपने भी तो मुझे चोर बोला। अनुज, अनुज, तेरी पत्नी हमें चोर बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी मम्मी को और मेरी बहनों को चोर बोला? मैंने तुम्हारी मम्मी को नहीं, तुम्हारी मम्मी ने मुझे चोर बोला। इनको लगता है कि मैं इनकी अलमारी से पैसे लेके अपने मायके दे आऊंगी। देखा माँ आपने कितनी कैंची सी जुबान चल रही है। अनुज अभी के अभी अपने पत्नी को अपने कमरे में लेके जा और इसे इस घर के तौर तरीके सिखा। और हाँ जरा अच्छे से समझाना ताकि आइंदा से ये हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। आप चिंता मत करो माँ, जैसा आप बोल रही हो वैसा ही होगा। आज इसे मैं अच्छे से समझा दूंगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। तू पहले कमरे में चल, हाथ तो तेरा कमरे में छोड़ूंगा। तुझे मैंने पहले ही समझाया था, अपनी माँ और बहनों को मैं भगवान की तरह पूजता हूँ और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उन्हें चोर बोला। आइंदा से अगर तूने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बढ़िया ही मेरी माँ बहनों को चोर बोलने वाली। ऐसी औरतों के साथ यही होना चाहिए। सही पाठ पढ़ाया तूने इसे, आइंदा अपनी औकात में ही रहेगी। हमारे घर के तौर तरीके भी ये जानती नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। चल अब इसे छोड़ दे, तू बाहर आ जा, तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। हमारी तो किस्मत पे खुद ही खाना बना के खाना है। ये हाल है आजकल की बहुओं का। हाय मेरी कमर, बिल्कुल कमर तोड़ दी मेरी। कितना मारा है मुझे। भला इतना कोई आदमी अपनी पत्नी को मारता है तो क्या मैं इस घर में अपनी सच्चाई भी नहीं बोल सकती? हे भगवान, मम्मी आपने मेरी किस घर में शादी कर दी? मुझसे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। मम्मी अभी अभी मेरे ससुराल से फोन आया है, तो तू क्या अपने ससुराल जाने की सोच रही है? नहीं नहीं मम्मी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता वहां जाने का। अच्छा ये सब छोड़ तू एक काम कर, इस बहू को ना किसी बहाने से छत पे भेज दे। छत पे? पर क्यों मम्मी? इसके कमरे की तलाशी लेने के लिए। जरा देख के तो आ, इसकी माँ ने इसे क्या क्या दिया है। जरूर पैसे भी दिए होंगे और जो पैसे इसकी माँ ने दिए होंगे वो इसके कमरे में ही होंगे। उन्हें चुपचाप से निकाल लाना। पर अगर भाभी को पता चल गया तो? अरे उसे कैसे पता चलेगा? मैं बोल रही हूँ ना तुझे, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके पास एक भी पैसा रहे। पर मैं समझी नहीं मम्मी, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? अरे अगर इसके पास पैसे होंगे तो अपनी खरीदारी चुपचाप से कर लाएगी, और अगर पैसे नहीं होंगे तो हमसे ही मांगेगी ना, तो हमें पता तो रहेगा ना कि इसने क्या क्या खरीदा है। अच्छा मैं समझ गई मम्मी, चल तो फिर लग जा काम पे। चलो ठीक है, मैं भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी जी कहिए दीदी। मशीन में कुछ धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें जाके छत पे सुखाओ। और हाँ, खाने में सरसों और पालक का साग बनेगा, वो बना लेना, और साथ में मक्की की रोटी। पर मम्मी जी मुझे साग बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं है, निधि को साग बनाना आता है, निधि बता देगी तुझे। अब जा कपड़े सुखाया। कोई जरूरत नहीं है इसकी साग बनाने में मदद करने की। अनुज को अगर टाइम पे खाना नहीं मिला, अनुज इससे खुद निपट लेगा। अब तू जा, तुझे जो काम बोला है ना उसे फटाफट खत्म कर। ये देखिए मम्मी, इतने सारे पैसे मिले हैं भाभी के पर्स में से। ला ये पैसे मुझे दे दे, कल इसकी औकात याद दिलाऊंगी इसे मैं। अब तू मेरे साथ चल जरा, इसके मायके से जो हम सबके लिए साड़ियां आई हैं ना वो भी देख लेते हैं जरा। जी ठीक है मम्मी, चलो जल्दी। इतना सारा साग कैसे काटूं? मुझे तो साग काटना भी नहीं आता है। निधि दीदी को ही बोलती हूँ, वो ही मेरी मदद करा देंगी। वो भाभी आपको मम्मी बुला रही हैं। दीदी आप तब तक ये साग काट दीजिए, मैं आके फिर बना दूंगी। वो क्या है ना दीदी, मुझे साग काटना नहीं आता, तुम यही रख दो इसे, मैं काट दूंगी। अब जाओ, मम्मी बुला रही है तुम्हें। अगर आज मैंने इन्हें साग काट के दे दिया ना तो बार बार मुझसे ही कटवाया करेंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं काटने वाली। एक काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ, फिर भाभी जाने और उनका काम। ये क्या, दीदी ने अभी तक साग नहीं काटा
और ये भी दुकान से आते ही होंगे और इन्हें समय पे खाना नहीं मिला तो फिर मुझे मारेंगे। एक काम करती हूँ, कुछ और बना लेती हूँ। और अभी तो मेरे को दादी जी को भी खाना देना है, जल्दी से दादी जी को खाना दे आती हूँ। दाल तो चढ़ा दी मैंने, अब फटाफट से दलिया दादी जी को दे आती हूँ। ये इतना सारा दलिया किसके लिए बना के ले जा रही है? वो मम्मी जी दादी जी के लिए। तेरी दादी अगर थोड़ी देर भूखी रह लेंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तुझे साग दिया था ना बनाने के लिए, वो बन गया। तेरे ससुर और अनुज अभी दुकान से आते ही होंगे। मम्मी जी साग नहीं बनाया, मैंने दाल चढ़ा दी है। पर आज तो साग ही बनना था ना। मम्मी दीदी ने साग काटा ही नहीं तो साग कैसे बनता? तो तू काट लेती साग, तेरे के हाथ टूट गए थे। और दीदी क्यों काटने लगी साग? अब क्या मेरी बेटी को मायके में थोड़े दिन का आराम भी नहीं मिल सकता? मम्मी जी बस साग काटने के लिए तो बोला था दीदी को, बाकी सारा काम तो मैं कर ही लेती हूँ। चाकू से साग काट लेना। मम्मी जी चाकू से तो बहुत समय लग जाएगा काटने में। हाँ तो तेरी कौन सी मिल चल रही है, थोड़ी देर से ही सही बन तो जाएगा ना। पर ये सारे काम करने सीख ले तू जानती है ना अनुज को तेरे ससुर को साग बहुत पसंद है। पहले मैं दादी जी को ये दलिया दी आती हूँ, फिर काट के बना दूंगी। पहले घर के आदमी खाना खाते हैं। पर दादी जी तो बड़ी है ना मम्मी जी। अरे बहू तू क्यों बहस कर रही है इससे? जैसा देवकी बोल रही है ना तू वैसा ही कर ले। मुझे तो भूखे रहने की आदत हो गई है। नहीं दादी जी, आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं आपके लिए दलिया बना लाई हूँ। मेरी मम्मी कहती है हमेशा घर के बुजुर्गों को पहले खाना देना चाहिए। और आप तो इस घर की बड़ी है ना दादी जी। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तेरी मम्मी ने तुझे। अब तुम इसके तारीफों के पुल बांधने मत बैठ जाना। जल्दी से ना दलिया पकड़ा दे और जा किचन में। अब मेरा मुंह ही देखती रहेगी या किचन में भी जाएगी? अब आप क्यों खड़ी हैं? आपको छोड़ने के लिए क्या हाथी घोड़े मंगवाने पड़ेंगे? मम्मी भाभी की सारी साड़ियाँ कितनी अच्छी हैं। हाँ ठीक ठाक ही हैं साड़ियाँ तो, और महंगी भी लगती हैं मुझे। मेरा तो मन कर रहा है कि सारी की सारी साड़ियाँ मैं ही रख लूं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुझे ये सारी साड़ियाँ इतनी पसंद आ रही हैं तो तू सारी की सारी साड़ियाँ रख ले। आप सच कह रही हैं मम्मी? पर ये साड़ियाँ तो भाभी की है ना। अरे तो उसे तो घर में ही रहना है, उसे कौन सा बाहर जाना है कहीं। हम ये सारी साड़ियाँ बदल देंगे और इनकी जगह पुरानी साड़ियाँ रख देंगे। क्या मतलब मम्मी? मैं समझी नहीं। तू भी ना बिल्कुल पागल है। तेरे पास जो पुरानी साड़ियाँ रखी हैं। अरे मम्मी उन्हीं साड़ियों की बात कर रही है जो तूने बस एक दो बार पहनी है, तुझे ज्यादा पसंद नहीं आई थी। अच्छा समझ गई दीदी, तू उन्हीं साड़ियों को पैक करके दे दे। तेरी भाभी को कौन सा पता चल रहा है कि साड़ियाँ नई है या पुरानी। अरे वाह मम्मी, आइडिया तो अच्छा है। तो फिर जल्दी जा और अपनी पुरानी साड़ियों को पैक करके लिया। जी ठीक है मम्मी। पर कहीं अगर सुरभि को पता चल गया कि हमने उसे नई साड़ियों की जगह पुरानी साड़ियाँ दे दी है? अरे तू चिंता मत कर, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पर फिर भी मम्मी ये सारी साड़ियाँ उनके मायके से ही तो आई हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया, मैं कह दूंगी कि उसकी माँ ने पुरानी साड़ियाँ भेज दी होंगी। वैसे भी इसके मायके वाले इतने गरीब है कि इतनी महंगी साड़ियाँ देने की उनकी औकात नहीं है। जरूर उसकी माँ को ये साड़ियाँ कहीं से मिल गई होंगी, वही साड़ियाँ उसने अपनी बेटी को दे दी है। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। भला उन भिखमंगों की इतनी औकात कहाँ है कि अपनी बेटी को इतनी महंगी साड़ियाँ दे सके। तूने देखा नहीं था शादी में उसकी माँ ने कितनी सस्ती साड़ी पहनी हुई थी? जी मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये क्या मम्मी जी, ये तो वो वाली साड़ियाँ नहीं है जो मेरे मायके से आई थी। तू क्या कहना चाहती है बहू? क्या हमने तेरी साड़ियाँ बदल दी? नहीं माँ जी, मैं वो नहीं कहना चाहती। पर सचमुच ये सारी साड़ियाँ वो वाली नहीं है जो मैं खरीद के लाई थी। ये वाली साड़ियाँ तो मुझे पुरानी सी लगती हैं। बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आखिर तू हमें समझती क्या है? हम क्या चोर हैं जो तेरी महंगी साड़ियाँ रख के तुझे पुरानी साड़ियाँ दे देंगे? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरे सारे मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। जरूर तेरी माँ ने ये सारी पुरानी साड़ियाँ भिजवा दी होंगी। मैं तो बाकी सूटकेस भी चेक करती हूँ, कहीं तेरी माँ ने हमारे लिए भी तो पुराने कपड़े नहीं भिजवा दिए। देख रही हो ना सासू माँ, आप बड़े गुणगान कर रही थी ना आप इसको कि संस्कारी बहू है। देख लो, इसके मायके से हम सबके लिए पुराने कपड़े आए हैं। नहीं भला अपनी बेटी को पुराने कपड़े कौन देगा? अरे माँ जी, उन भिखमंगों की औकात है महंगी साड़ियाँ खरीदने की। जरूर उन्होंने पुरानी साड़ियाँ भिजवा दी हैं जानबूझ के, पर मैं इसकी माँ को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आने दे तेरी माँ को, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए पुरानी साड़ियाँ भिजवाने की। आखिर उसने समझा क्या हमें? नहीं माँ जी, मेरी मम्मी को कुछ मत कहना। हो सकता है सूटकेस बदल गया हो माँ जी, गलती मेरी है सारी। मैं ही किसी और का सूटकेस अपना सूटकेस समझ के ले आई हूँ। इस बार तो माफ कर देती हूँ, आगे से कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात का यकीन कीजिए दादी जी, ये साड़ियाँ वो नहीं है जो मैंने खरीदी थी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं सब जानती हूँ, तुझे भी और अपनी बहू देवकी को भी। हो ना हो साड़ियाँ देवकी ने ही बदली हैं।